अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे जो वीडियोस अपलोड की हैं आप दोस्तों ने वो भी देखी होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एग स्टैम्प की इम्पोर्टेंस के हवाले से और हम बात करेंगे कि एग स्टैम्प को हमने किन सूरतों में इस्तेमाल करना है। एग स्टैम्प बेसिकली देखने में एक बड़ी छोटी सी और मामूली सी चीज़ है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और ये आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। एग स्टैम्प को हम दो सूरतों में इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, अगर हमने अपने अंडे को एज अ फर्टाइल एग फर्टिलिटी के क्लेम के साथ सेल करना हो। अब फर्टिलिटी का क्लेम क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। दोस्तों, जो फर्टाइल अंडा हम सेल करते हैं, जब बायर हमारे पास आता है तो वो हमसे पूछता है कि भाई आप कितने परसेंट फर्टिलिटी की गारंटी देंगे, यानी कि जो एग आप हमें देंगे इनमें से कितने परसेंट एग्स फर्टाइल होंगे और जो एग अनफर्टाइल होंगे उनके बदले बदले में आप हमें कैश रिटर्न करेंगे या एग रिटर्न करेंगे। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं एग को सेल करते हुए और मैं 80% की फर्टिलिटी की गारंटी देता हूँ। लेट्स सपोज़ मेरे पास एक आदमी आता है, वो कहता है भाई मुझे 1000 अंडा चाहिए। मैं उसे कहूँगा भाई 80% की फर्टिलिटी की गारंटी के साथ ये रेट है, अगर आपको रिज़नेबल लगता है तो आप ज़रूर लें, और अगर आपको रिज़नेबल नहीं लगता तो कोई बात नहीं। समटाइम्स कस्टमर के साथ रेट नहीं बन पाता और समटाइम्स कस्टमर कहता है कि भाई आप 85 की या 90 की गारंटी दें। मेरी जो फर्टिलिटी की गारंटी होती है वो मैं 80 तक देता हूँ, लेकिन फर्टिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह 92% के राउंड अबाउट ही आती है। ठीक है। अब लास्ट टाइम हुआ कुछ यूँ था कि मैंने किसी पार्टी को एग सेल किए, ठीक है, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास फर्टिलिटी 40% आई है। जब मैंने उनसे अंडे मंगवाए चेक करने के लिए कि भाई आप अंडे मुझे भेज दें, मैं चेक करता हूँ, जितने अंडे अनफर्टाइल हुए 80% के हिसाब से आपको उनका क्लेम दूंगा। तो वो अंडे उन्हीं म्यूटेशंस के तो थे जिन म्यूटेशंस के अंडे मैंने उनको सेल किए थे, लेकिन अंडे के साइज़ से मैंने इजीली ऑब्ज़र्व कर लिया कि ये अंडे जो मेरे पास म्यूटेशंस है उनके नहीं हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे अगर एग स्टैम्प होती तो जो बायर है, जो क्लेम कर रहा है कि आपके जो अंडे हैं वो 40% फर्टाइल हैं और 60% अनफर्टाइल हैं, वो मुझे कभी भी वो अंडे ना भेज पाता अगर मैंने अपने अंडों के ऊपर स्टैम्प लगवाई हुई होती। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैंने जितने भी अंडे सेल करने हैं, मैंने तमाम अंडों को डिस्पैच करवाने से पहले उनके ऊपर स्टैम्प लगवा लेनी है, ताकि अगर कल को कोई कहता है कि भाई आपके इतने परसेंट अनफर्टाइल हैं और मुझे आप क्लेम दें, ठीक है, तो मैं पहले अंडे उनसे मंगवा के चेक करूँगा, और अगर अगर मेरे एग के ऊपर स्टैम्प हुई तो किसी और के अंडे वो मुझे दिखा के मुझसे धोखा नहीं कर सकता। तो ख़ुद को धोखे से बचाने का ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। अब होता दोस्तों ये है कि अगर किसी को मैंने अंडा दिया है 100, ठीक है, या 1000 दिया है, तो 700 अंडा उसका फर्टाइल आता है, आ जाता है। तो बाकी मैंने 80% की बात की थी, बाकी का जो 100 एग है वो मैं उसको अजाफ़ी दूंगा। ठीक है। तकरीबन पिछले 2 साल में 2 या 3 क्लेम हुए हैं। ठीक है। और जब भी मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ क्या फर्टिलिटी डाउन जा रही है, बर्ड बीमार है, या उसमें कोई इशू आ रहा है, या मौसम चेंज हो रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू आ रहा है, तो हम जो एग है वो सेल करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही वो फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है तो हम उसको दोबारा सेल करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है इसका, जितने भी पोल्ट्री से रेलिवेंट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई अगर आप दोस्तों ने अपने फर्टाइल अंडे सेल करने हैं तो आपने उसके ऊपर स्टैम्प ज़रूर लगाने हैं। ठीक है। ना तो आपने अगले को डॉज देना है, सॉरी टू से, और ना ही आपने डॉज होना है। ठीक है। ख़ुद भी आपने किसी को धोखा नहीं देना और अपने साथ भी धोखा नहीं होने देना, सेफ़ एंड पे चलना है आपने। अब दूसरी सूरत कौन सी है जब हम इस स्टैम्प को इस्तेमाल करते हैं, वो प्यारे दोस्तों ये है कि जो लोग अपने अंडे को किसी कमर्शियल हैचरी के अंदर हैच करवाते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने अंडों के ऊपर पहले स्टैम्प लगवाएं। स्टैम्प लगवाने के बाद अंडे को पैक करके फिर डिस्पैच होने दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप हैचरी पे जाते हैं तो हैचरी वाले आपको चूज़ा देते हैं। आपने 1000 अंडा हैचरी पे भेजा, उन्होंने आपको चूज़ा देना है, 700 वो चूज़ा आपको
शो करेंगे। अगर 70% रिज़ल्ट आता है मशीन का तो इनका तो 700 वो आपको चूज़ा देंगे और साथ में आपको 300 वो अंडा भी शो करेंगे। अब वो अंडा जो आपको वो शो कर रहे हैं वो आपका है या किसी और पार्टी का है, ये आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे? अगर आपने अपने अंडे के ऊपर स्टैंप लगाई हुई होगी तो फिर क्या होगा कि वो आपको आप वाला अंडा ही शो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे का। लेट्स सपोज आपके 1000 अंडों में से 900 चूज़े निकले, ठीक है, तो वो आपको 700 चूज़ा दे के आपको 300 अंडा किसी और पार्टी का उठा के भी तो दिखा सकते हैं ना कि ये देखिए जी रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, आपके अंडों में से आपकी स्टोरेज में इशू था, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन अगर स्टैंप लगाई हुई होगी तो वो किसी और के अंडे आपको नहीं दिखा सकते। इस तरह आप ये हैचरी वालों के धोखे से भी बच सकते हैं। और हैचरीज़ के अंदर जो हैचरी के मालिकान हैं वो बहुत कम इस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जो नीचे का अमला होता है, ठीक है, मालिक को तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, सुपरवाइज़र और नीचे का अमला मिला हुआ होता है। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए भी ये एग स्टैंप जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपना अंडा भिजवाना है, मेरा फ्लॉक रेडी हो रहा है। आप ब्लैक आस्ट्रोलोब का 1000-1200 मुर्गी मेरे पास तैयार हो रही है अल्लाह के फजल से। तो मैं इसके ऊपर ये स्टैंप लगवाऊंगा। बहुत चीप है, 150 की मैंने ये स्टैंप बनवाई है। और ये जो आप पैड देख रहे हैं ये जस्ट 40 रुपीज़ का मैंने लिया, यानी 190 में हम जो है ना वो काफ़ी हद तक हमने ख़ुद को सिक्योर कर लिया। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।